Hello everyone, today I am going to teach advanced construction material, your first unit as per SBT syllabus. Today I will go through artificial timber. What is artificial timber? We can see, first of all we have to see the syllabus, what is given in syllabus. You have to study property and uses of artificial timber, type of artificial timber available in market and the strength of artificial timber. अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल टिम्बर और उसका यूसेस और प्रॉपर्टी। पहले सबसे पहले जानेंगे आर्टिफिशियल टिम्बर किसको कहते हैं। आर्टिफिशियल टिम्बर उसी चीज़ को बोलते हैं अगर जो टिम्बर मैन्युफैक्चर होता है आर्टिफिशियल फॉर्म में, मतलब मैनुअली अगर होता है चाहे मशीन से, और वो फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस होता है टिम्बर, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल टिम्बर। देखेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल टिम्बर। इंडस्ट्रियल टिम्बर को आर्टिफिशियल टिम्बर कह सकते हैं। अभी देखेंगे इंडस्ट्रियल टिम्बर इज़ नथिंग बट ए टिम्बर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर साइंटिफिकली इन फैक्ट्रीज। तो जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है उसको हम आर्टिफिशियल टिम्बर कहेंगे। बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली नेचुरल, इट इज़ स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल देन द ऑर्डिनरी टिम्बर। जो ऑर्डिनरी टिम्बर जो मिलता है हमको पेड़ से, उसे भी उसके लगभग में ये भी स्ट्रॉन्ग रहता है और ड्यूरेबल रहता है। इट ऑल्सो कंटेन डिसायरेबल शेप एंड साइज़। इसको हम अपना शेप में, अपना साइज़ में जैसा हम चाहेंगे डिज़ायर के अनुसार से, जिसका जो काम में करना है वो काम के लिए हम इसको काट के उस तरह से बना सकते हैं। देख सकते हैं डिसायरेबल टिम्बर, जिस तरह से हम ये आर्टिफिशियल टिम्बर को हम काट के एक प्लैंक बनाते हैं और वो इस बिल्डिंग पे डिज़ाइन के रूप में हम लोग डाले हैं। तो यही फॉर्म है जो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है और डिज़ायरेबल शेप और साइज़ में ये इसको हम काट के फिट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर जो हमको मतलब इंडस्ट्री से बन के मिलता है, उसमें है वर्नियर, प्लाईवुड, उसके बाद फाइबर बोर्ड, ये 3 है। उसके बाद चौथा है इम्प्रैक्ट टिम्बर, कंप्रैक्ट टिम्बर, हार्ड बोर्ड, गुलाम। उसके बाद चिप बोर्ड है, ब्लॉक बोर्ड है, उसके बाद फ्लश डोर शटर्स है। तो अभी सबसे पहले अब ये जो टाइप्स है उसका हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो वर्नियर का देखेंगे। वर्नियर आर नथिंग बट इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ वुड विच आर ऑब्टेन्ड बाई कटिंग द वुड विथ ए शार्प नाइफ इन रोटेटरी कटर। ये जो होता है रोटेटरी कटर से जब हम लकड़ी को छीलते हैं, आर्टिफिशियल टिम्बर को या लकड़ी को जब टिम्बर को जब छीलते हैं तो वो जो ऊपर वाला जो छिलका निकलता है उसको वर्नियर कहते हैं। इन रोटेटरी कटर द वुड्स लैग इज रोटेटेड अगेंस्ट द शार्प नाइफ एंड सॉ एंड कट इनटू द थिन शीट। उसको पतला पतला शीट में काटा जाता है क्योंकि वो नाइफ के अपोजिट में घूमता है और अकॉर्डिंग टू उसका हमको कितना थिकनेस चाहिए उसके अनुसार से हम उसको छील सकते हैं। दिस थिन शीट्स आर ड्राइड एंड कीन एंड फिनिश बाय वर्नियर आर ऑब्टेन्ड। इस जो थिन शीट रहता है लकड़ी का उसको हम सुखा के उसको हम यूज़ में कर सकते हैं। उसके बाद वर्नियर आर यूज टू मैन्युफैक्चर द डिफरेंट वुड प्रोडक्ट लाइक प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड एट्सेट्रा। जो प्लाईवुड है और ब्लॉक बोर्ड है वो छिलका से लेयर बाय लेयर को चिपका के हम आर्टिफिशियल टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो छिलका है वुड का, टिम्बर का, इसको हम शार्प नाइफ से छील के और इसको हम प्लाईवुड में यूज़ करते हैं। अब देखेंगे प्लाईवुड क्या है। प्लाई मीन्स थिन। प्लाई किसको बोलते हैं? जो पतला हो, और जहाँ वुड मिक्स हो जा रहा है तो वो मतलब आर्टिफिशियल टिम्बर हो गया। तो प्लाईवुड इज़ अ बोर्ड ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ थिन लेयर्स ऑफ वुड और वर्नियर ऑन वन और अबव ईच अदर। मतलब जो है एक के ऊपर एक लगा के वो वर्नियर को प्लाईवुड हम बनाते हैं। द जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिवली लेयर्स इज़ डन बाय सुटेबल एडिसिव्स। ये जो क्या होता है कि हम लोग एडिसिव्स के अनुसार का मदद से हम लोग इसको चिपका के एक जितना हमको जितना हमको थिकनेस चाहिए उतना हम थिकनेस में प्लाईवुड को बना सकते हैं। द लेयर आर द ग्लूड एंड प्रेस्ड विथ सम प्रेशर एदर इन हॉट और कोल्ड कंडीशन। इन हॉट कंडीशन 150 to 200 degree Celsius temperature is
ये क्या होता है कि जो मतलब हम इतना टेम्परेचर में 150 से 200 के टेम्परेचर के बीच में क्या करते हैं कि ये हॉट कंडीशन में ग्लू को इसके अंदर डाल के और इसको प्रेस करते हैं इतना 150 से 200 टेम्परेचर के बीच में। और ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर इज़ यूज टू प्रेस द लेयर, ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो यूज़ होता है इस जो प्लाईवुड है उसको चाँपने के लिए। In cold condition, room temperature is maintained at 0.7 to 1.4 Newton per mm square. प्रेशर इज अप्लाइड, जो प्रेशर अप्लाई होता है रूम टेम्परेचर में वो 0.7 से 1.4 न्यूटन पर mm पे अप्लाई होता है और उसको मतलब रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। उसके बाद देखेंगे प्लाईवुड हैज़ सो मैनी यूसेस। हम लोग जानते हैं कि प्लाईवुड से हम लोग को बहुत तरह का यूसेस हो सकता है, डोर में, पार्टीशन वॉल में, सीलिंग में, पैनल वॉल में, फॉर्म वर्क में। तो वो फॉर्म वर्क चाहे वो कॉलम का हो, बीम का हो, या शटरिंग करने में या सेंटरिंग करने में छत का, ये हम लोग रूफ़ के स्ट्रक्चर में ये सब यूज़ कर सकते हैं कि जब हम ढालने वाले हैं तब, और उससे डोर बना सकते हैं और प्लाईवुड का विंडो बना सकते हैं, पार्टीशन वॉल डाल सकते हैं। Due to its decorative appearance, it is used for a building like theaters, auditorium, temples, church, restaurant in architectural purpose। ये क्या होता है कि मतलब ये इसका अपीयरेंस अच्छा रहता है, डेकोरेटिव अपीयरेंस रहता है। इसको हम मतलब उसके अनुसार से जिस तरह से छील के उसके ऊपर चिपका देते हैं, जो वर्नियर को छीलते हैं और प्लाईवुड बनाते हैं, तो प्लाईवुड को हम अपना डिज़ायर से उसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं और उसको हम मतलब थिएटर्स में या ऑडिटोरियम में या टेंपल में या चर्च में कहीं कहीं मतलब उसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मतलब ये जो प्लाईवुड है तो इसका जो विड्थ होता है, जो मोटापा होता है, वो अपना डिज़ायर के अनुसार से हम उसका मोटापा हम उसको दे सकते हैं, उसका थिकनेस हम दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे प्लाईवुड के बाद फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड क्या होता है? फाइबर बोर्ड आर मेड अप ऑफ वुड फाइबर, वेजिटेबल फाइबर एट्सेट्रा। दे आर रिजिड बोर्ड एंड कॉल्ड एज रिकन्स्ट्रक्टेड वुड। मतलब इसको रिकन्स्ट्रक्टेड वुड मतलब वो भी आर्टिफिशियल टिम्बर होता है जो हम लोग बनाते हैं वुड फाइबर से और वेजिटेबल फाइबर से, और ये हार्ड होता है और उसको भी हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं और कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं। अभी देखेंगे इसके बारे में। द कलेक्टेड फाइबर आर बॉइल्ड इनटू ए हॉट वाटर एंड ट्रांसफर इनटू ए क्लोज वेसल। हम क्या करते हैं, इसको हम पानी में गर्म करते हैं और उसको एक जो क्लोज वेसल होता है उसके अंदर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। द स्टीम विथ ए लो प्रेशर इज़ पम्प्ड इनटू ए वेसल्स एंड प्रेशर इज़ इंक्रीज सडनली। क्या होता है कि स्टीम जो होता है लो प्रेशर के स्टीम को एकदम लो प्रेशर से हम लोग पंप करते हैं उस वेसल के अंदर में और प्रेशर को सडनली इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे ड्यू टू सम सडन इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर द वुड फाइबर एक्सप्लोड एंड नेचुरल एडिसिव गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर, देन दे आर क्लीन्ड एंड सेपरेटेड ऑन वायर स्क्रीन in the form of loose sheets. This matter is processed between the steel plates and finalized fiber board are obtained. ये क्या होता है कि जब हम उसमें सडन प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वो वुड जो डाला हुआ रहता है क्लोज वेसल में वो क्या होता है, वो फट जाता है। तो वो लेयर बाय लेयर फट जाता है और उसमें जो चिपकने वाला जो मटेरियल रहता है, ग्लू रहता है, एडिसिव रहता है, वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद उसको हम साफ़ कर देते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए हम वायर स्क्रीन में लेके आते हैं और उसको हम उसको साफ़ करने के बाद वो जो है वो जो फाइबर बोर्ड हमको फाइनल मिल जाता है। तो इसी तरह से आपका फाइबर बोर्ड बनता है। तो और उसके बारे में देख सकते हैं, फाइबर बोर्ड आर यूज़ फॉर ए सिविल पर्पस इन कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सच एज वॉल पैनलिंग, सीलिंग, पार्टीशन, फ्लैश डोर्स, फ्लोरिंग मटेरियल। ये जो होता है फ्लोरिंग मटेरियल के लिए, फ्लैश डोर्स के लिए,
पार्टीशन वॉल के लिए, सीलिंग के लिए ये सब मटेरियल यूज़ होता है कि इसके ऊपर से हम मतलब कंक्रीटिंग कर दें अगर सीलिंग में लगता है तो। और पार्टीशन के लिए हम इसको अगर एक बड़ा रूम है तो उसको हम बीच बीच में पार्टीशन एक डिवाइडर के रूप में हम लोग डाल सकते हैं। और चाहे हम डिज़ायरेबल शेप में और स्ट्रक्चर में हम अपना डोर को बना सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये जो है साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल का भी काम करता है, इसलिए हम इसको थिएटर्स में अपना डिज़ायरेबल शेप में, सेमिनार हॉल्स में उसको हम प्लेस करते हैं क्योंकि एको होने नहीं देता है और ये साउंड को ऑब्जर्व करता है क्योंकि ये साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल है। उसके बाद देखेंगे कि इसका इमेज किस तरह से है। देख सकते हैं कि उसका थिकनेस हमारे पे डिपेंड रहता है कि हमको कितना थिकनेस का हमको फाइबर बोर्ड चाहिए। उसके बाद देखेंगे इम्प्रेक्ट टिम्बर। इम्प्रेक्ट टिम्बर इज़ ए टिम्बर कवर्ड फुल्ली और पार्शियली विद रेजिन। थिन लेयर ऑफ वुड or vernier are taken and dipped into a resin solution. Generally use resin as phenol formaldehyde. The resin solution filled up the voids of wood and consolidate mass occur. Then it is heated at 150 to 160 degrees Celsius and finally impact timber is developed. This is available in market with different names such as सनग्लास, सनमाइका, फोमाइका। जिस तरह से हम बता सकते हैं कि इम्पैक्ट टिम्बर किसको बोलते हैं कि जो मतलब डोर हम टिम्बर का बनाते हैं और उसके ऊपर वो रफ रहता है तो उसके ऊपर हमको चिकनापन लाने के लिए हम क्या करते हैं कि सनमाइका को उसके ऊपर चिपकाते हैं या फोरमाइका को, उसका नाम है सनमाइका, फोरमाइका या सन ग्लास। तो वो जो है उसको हम ऊपर चिपकाने के बाद हमारे को सॉफ्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है और उसका लुक भी बहुत अच्छा रहता है। तो हम जैसा हम टिम्बर में हम डिज़ायरेबल शेप चाहेंगे उसके अनुसार से हम सनमाइका को हम चिपका सकते हैं। तो ये कैसे होता है कि ये जो सनमाइका होता है इम्प्रेक्ट टिम्बर, उसको क्या करते हैं हम रेजिन में उसको रेजिन में भिंगा के उस जो रेजिन होता है एडिसिव होता है और वो टिम्बर के ऊपर अप्लाई करके 150 से 160 डिग्री टेम्परेचर में रख के उसको प्रेस करते हैं। और ये बहुत आजकल बहुत कंस्ट्रक्शन में यूज़ आ रहा है। इम्प्रेक्ट टिम्बर हैव गुड रेसिस्टेंट अगेंस्ट मॉइस्चर, वेदर, एसिड, इलेक्ट्रिसिटी. It is strong, durable and provide beautiful appearance. It is used for making wood, mold, furniture and decorative purpose etc. ये जो होता है सनमाइका ये बहुत तरह से काम आता है। जिस तरह से देख सकते हैं वुड का मोल्ड को बनाने के लिए और फर्नीचर के ऊपर फिनिशिंग प्रोड्यूस करने के लिए और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जो होता है, जो हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं या मतलब घर में एक बीरो का कवर बना सकते हैं, बीरो का जो डोर होता है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से ये यूज़ होता है और क्योंकि ये मतलब क्या करता है, मॉइस्चर रेसिस्टेंस रहता है, वेदरिंग रेसिस्टेंस रहता है, एसिडिक रेसिस्टेंस रहता है और इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंट रहता है। और जिस तरह से नॉर्मल वुड रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है और मतलब ये ड्यूरेबल रहता है, ये भी सेम है, सेम उसी के तरह से ये भी मजबूत रहता है और ड्यूरेबल रहता है, लंबा टिकता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऊपर में टिम्बर के ऊपर में सनमाइका को लगाया गया है। तो ये सनमाइका जो है ऊपर में फिनिशिंग लुक को देता है, इसको हम इम्प्रेक्ट टिम्बर भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कंप्रेक्ट टिम्बर। इट इज़ सिमिलर टू इम्प्रेक्ट टिम्बर बट इन दिस केस द टिम्बर इज क्यूड अंडर ए प्रेशर कंडीशन, सो it is more strengthened than impact timber and the specific gravity less from 1.3 to 1.5. ये जो कंप्रेक्ट टिम्बर है वहाँ इम्प्रेक्ट टिम्बर था। तो ये कंप्रेक्ट टिम्बर में क्या होता है उसी के तरह रहता है, लेकिन इसको सडन प्रेशर इस पर अप्लाई होता है और ये प्रेशर से ही मतलब ये सटता है। और जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.3 से 1.35 तक वेरी करता है। उसके बाद देखेंगे हार्ड टिम्बर, हार्डबोर्ड देखेंगे। हार्डबोर्ड क्या है? हार्डबोर्ड इज यूजली 3 mm थिकनेस एंड मेड फ्रॉम वुड प्लम्प. Wood plump is compressed with some pressure and made into a solid board. The top surface of the board is smooth
and hard, while bottom surface is rough. The hardboard are generally classified as three types of following. जो हार्डबोर्ड होता है हम देख सकते हैं हार्डबोर्ड आपको किस तरह से रहेगा, जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन पैड जो होता है वो हार्डबोर्ड रहता है। ये क्या होता है, इसको हम दबाते हैं, ये फूला हुआ रहता है लकड़ी और इसको हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं और जब दबाने के बाद उसमें से जो मॉइस्चर निकल जाता है और जब कंप्रेशन इसके ऊपर पड़ता है तो ये हार्ड बन जाता है। और जो टॉप वाला सरफेस रहता है वो जो कंप्रेशन हम डालते हैं जो मटेरियल से, तो इसका जो कंप्रेशन डालते हैं वो मटेरियल पे तो वो ऊपर वाला सरफेस चिकना निकलता है, वेरस जो बॉटम वाला सरफेस रहता है वो चिकना नहीं रहता है। इसका मतलब तीन टाइप का है, एक है मिडिल, एक है नॉर्मल, एक है टेम्पर्ड। तो मिडिल वाला डेंसिटी है 480 से 800 तक और अवेलेबल थिकनेस है 6, 8, 10 और 12 mm का। और नॉर्मल का डेंसिटी है 800 टू 1200। तो इसका मतलब थिकनेस अवेलेबल है 3, 4, 5, 6, 9 और 12। और टेम्पर्ड जो है लेस देन 1200 डेंसिटी है इसका। और जो मार्केट में अवेलेबल है 3, 4, 5, 6 और 9 और 12 mm का जो हार्डबोर्ड है ये आपका अवेलेबल है। इस तरह से आपका हार्डबोर्ड होता है, आप देख सकते हैं इमेज में। उसके बाद देखेंगे गुलाम। गुलाम मीन्स ग्लूड एंड लेमिनेटेड वुड, solid wood veneer are glued to form a sheet and laminated with a suitable resin। ये जो होता है गुलाम कि अगर एक वुड को हम किसी डिज़ायरेबल शेप में बना देते हैं और उसके ऊपर में जब रेजिन से उसके ऊपर निपा जाता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो सोफ़ा होता है या डाइनिंग टेबल होता है, तो उसका जो डाइनिंग टेबल का जो उसका जो 4 पैर होता है उसमें देख सकते हैं कि उसको पॉलिश किया जाता है और डाइनिंग टेबल के ऊपर में इम्प्रेक टिम्बर लगा दिया जाता है, चाहे कम्प्रेक टिम्बर लगा दिया जाता है, क्योंकि वो अपीयरेंस के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ आपका इमेज में देख सकते हैं कि आपका ये दिया गया है गुलाम के बारे में। दिस टाइप ऑफ सीट इज़ वेरी मच सूटेबल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज, लॉन्ग स्पैन रूफ्स इन स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर स्विमिंग पूल्स एट्सेट्रा। ये जो होता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में मतलब ऊपर का जो रूफ होता है उसमें ये हम करके बना सकते हैं। और इंडोर स्विमिंग पूल होता है तो उसका साइड में जो भी बनता है उसको हम बना सकते हैं। साइड में जो छोटा छोटा पार्टीशन देके जो कवरिंग डाला जाता है उसको बालकोनी टाइप का उसको हम बना सकते हैं। कर्व्ड वुड स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग गुलाम सीट्स। जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है मतलब उसको भी हम गुलाम सीट से बना सकते हैं, यहाँ आपका इमेज में दिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड आर द अनदर टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर विच आर मेड अप ऑफ वुड particles or rice husk, ash or baggages. These are dissolved in a resin for some time and heated. After then it is pressed with some pressure and the board are made. This is called as particle board. ये जो चिप बोर्ड होता है तो चिप बोर्ड में हम नाम से ही पता कर सकते हैं, उसमें छोटा छोटा चिप्स जैसा जो हम लोग धान का जो भूसा होता है उसका जो ऐश होता है, धान का भूसा का ऐश जो उसको हम ले लेते हैं और उसको हम रेजिन के अंदर भिंगाते हैं और जब वो फूल जाता है थोड़ा देर में, उसके अंदर जब रेजिन घुस जाता है तो उसको हम कलेक्ट करके अगर हम उसको एक लेयर बिछा के और उस पर कंप्रेशन डालते हैं तो कंप्रेशन डालने से क्या होता है कि वो बोर्ड पे कंप्रेशन डालने से क्या होता है कि मतलब वो चप जाता है और वो सूखने के बाद एक बोर्ड बन जाता है, पार्टिकल बोर्ड बन जाता है। तो वो जो बोर्ड बन जाता है वो स्ट्रांग रहता है, ड्यूरेबल भी रहता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल टिम्बर में लेते हैं और इसको हम चिप बोर्ड के नाम से जानते हैं या पार्टिकल बोर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे कि उसका इमेज में दिया गया है चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड। जिस तरह से आपका एग्जामिनेशन पैड रहता है वो चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड से भी बन सकता है। उसके बाद देखेंगे ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड क्या होता है भाई? ब्लॉक बोर्ड इज़ अ बोर्ड कंटेनिंग कोर मेड अप ऑफ वुड स्ट्रिप्स
The wood strips are generally obtained from the lifting over from the solid timber conversation etc. The strips are glued and made into a solid form. जो स्ट्रिप रहता है, जो छिला हुआ जो छिलका रहता है, वो स्ट्रिप्स को लेके ये ब्लॉक बोर्ड बनता है. वर्नियर आर यूज्ड एज ए फेस टू कवर द सॉलिड कोर. The width of the core should not exceed 25 mm. If the width of the core is less than 7 mm, then it is called as लामिन बोर्ड. तो ये जो लामिन बोर्ड है, तो वो जो स्ट्रिप होता है ये कॉर्नर में वर्नियर लगा के उसको हम लोग चिपका देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक बोर्ड. आपका ब्लॉक बोर्ड देख सकते हैं कि मतलब कॉर्नर्स में जो उसका एक लेयर ऊपर से है और जो कॉर्नर्स पे लेयर है उसको चिपकाया गया है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक बोर्ड. ब्लॉक बोर्ड आर जनरली यूज फॉर पार्टीशन, पैनल्स, मराइन्स, रिवर क्राफ्ट, रेलवे कैरेज. तो ये होता है उसका यूसेस जहां हम ब्लॉक बोर्ड को यूज़ करते हैं पार्टीशन के लिए, प्लानिंग के लिए, उसके बाद मराइन के लिए, रिवर क्राफ्ट के लिए और रेलवे कैरेज के लिए. ये आपका आज का क्लास था और यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद एक और आपका टॉपिक है फ्लश बोर्ड, जो फ्लश डोर शटर्स. जो फ्लश डोर शटर्स है ये टॉपिक आपका बच गया है वो टिम्बर में, वो देख लेंगे. फ्लश डोर शटर्स जो होता है क्या है. फ्लश डोर शटर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, आर वाइडली यूज nowadays. They are generally available within 25 mm, 30 mm, 35 mm thickness. Factory made flush board shutters are different types such as cellular core, hollow core, block board core etc. ये जो होता है हम लोग जो फ्लश डोर देख रहे हैं तो ये भी टिम्बर से और उसके ऊपर सनमाइका लगाने के बाद उसको हम एक चिकना सरफेस को देने के बाद उस पर डिज़ायरेबल डिज़ाइन देने के बाद उसको हम यूज़ कर सकते हैं डोर में. और उसका जो मार्केट में डोर का थिकनेस अवेलेबल है वो 25 mm है, 30 mm है और 35 mm है. इसको मतलब ये डिफरेंट टाइप का फ्लश डोर रहता है. एक तो सेलुलर कोर का होता है, एक हॉलो कोर का होता है और एक ब्लॉक बोर्ड कोर का होता है. तो ये आज हम टिम्बर में देखें, आर्टिफिशियल टिम्बर में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर है. जो आपको फिर से दिखा देते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ टिम्बर है जो आर्टिफिशियल टिम्बर में आता है. वो है वर्नियर है, प्लाईवुड है, उसके बाद फाइबर बोर्ड है, उसके बाद है इम्प्रेस टिम्बर है, कंप्रेस टिम्बर है, हार्ड बोर्ड है, गुलाम है, चिप बोर्ड है, ब्लॉक बोर्ड है, फ्लश डोर शटर्स है. तो हम लोग इम्प्रेस और कंप्रेस टिम्बर में देखें कि वो एक दूसरे जैसा ही होता है, लेकिन इम्प्रेस टिम्बर में कंप्रेशन नहीं लगता है और कंप्रेस टिम्बर में कंप्रेशन लगता है. तो हार्ड बोर्ड उसी की तरह होता है और गुलाम भी. ये सब डिफरेंट आर्टिफिशियल टिम्बर है जो आपको मार्केट में अवेलेबल है. और ये मार्केट में अवेलेबल अभी और ये जो आर्टिफिशियल टिम्बर है, जो नॉर्मल टिम्बर का कॉस्ट है ये चीप रहता है और इसलिए कंस्ट्रक्शन में और बहुत ऐसा फील्ड है उसमें ये हाई डिमांडिंग रेट में अभी मांगा जाता है. तो आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं. गो थ्रू इट एंड बी सेफ, स्टे इन योर होम, टेक केयर ऑफ़ योर मॉम एंड डैड. थैंक यू.